नमस्कार साथियों, यूनिक टारगेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार और हम कर रहे हैं उत्तराखंड समूह की तैयारियां। तो साथियों, हम उत्तराखंड समूह की तैयारी में जो देख रहे हैं ये बेस्ट एमसीक्यूज। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषता हैं। तो इनकी विशेषता है कि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी वर्षों में पूछे जाने की इनकी प्रबल संभावनाएँ हैं। साथियों, जानकारी के दृष्टिकोण से इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि हम परीक्षा में बैठ रहे हैं तो हमें इनकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ये जो बेस्ट एमसीक्यूज है ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावनाएं हैं। तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप समूह ग और उत्तराखंड की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज आपके लिए ही हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस सीरीज का हमारा जो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है? उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है? तो साथियों, 8 जून 2001 को, 8 जून 2002 को, या 8 जून 2003 को, या 8 जुलाई 2001 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 8 जुलाई 2001 को उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे इस सीरीज का, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का क्या नाम था? टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा महीपति, प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह, बलभद्र शाह। तो साथियों, टिहरी के जो परमार वंश के जो 55वें राजा थे वो थे राजा सुदर्शन शाह जी। राजा सुदर्शन शाह जी 1815 में राजगद्दी पर बैठे थे। बहुत इम्पोर्टेंट और कई बार पूछा जाता है। सुदर्शन शाह जी 55वें राजा थे। एक चीज़ और बता दूं जो इसमें खासकर पूछा जाता है और हमें याद भी रखना चाहिए, राजा मानवेंद्र शाह। राजा मानवेंद्र शाह, राजा मानवेंद्र शाह बताइए साथियों कि वो परमार शाखा के कौन से नंबर के राजा थे? तो राजा मानवेंद्र शाह परमार शाखा के 60वें राजा थे, परमार शाखा के। तो ये ज़रूर आप याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। लोकटक झील किस राज्य में है? केरल में, मणिपुर में, राजस्थान में, या उत्तराखंड में? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में है साथियों। और ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है? तैरती हुई वनस्पतियों के लिए, तैरती हुई वनस्पतियाँ। जी हाँ, तैरती हुई वनस्पतियों के लिए बहुत फेमस है। इसमें एक तैरता हुआ द्वीप भी है, एक तैरता हुआ द्वीप। जी हाँ, यदि आपको पता हो, तैरता हुआ द्वीप जिसका नाम है केबुल लामजाओ। जरूर याद रखें, केबुल लामजाओ जिसका नाम है। ये क्यों फेमस है? ये एक और चीज़ के लिए फेमस है, संगई हिरन के निवास स्थान के लिए ये काफ़ी फेमस है। तो ये ज़रूर याद रखेंगे आप लोग, मणिपुर बहुत फेमस है लोकटक झील के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ब्लू हार्ट अभियान संबंधित है हृदय शल्य चिकित्सा से, मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से, अंगदान से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका जो राइट आंसर है वो है बी, मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से। इसकी जो स्थापना है साथियों, इस अभियान की जो शुरुआत है वो 1977 से की गई है, इस अभियान की शुरुआत। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो साथियों, वैसे जो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 44,
नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। 3745 किलोमीटर है, लेकिन हमारे ऑप्शन में ये नहीं है। नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 6 और नेशनल हाईवे 7। तो हमारा जो राइट आंसर इसमें वो है डी, नेशनल हाईवे 7, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। तो हमारा राइट आंसर इसमें डी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? अक्टूबर 2017 में, अक्टूबर 2014 में, अक्टूबर 2015 में या अक्टूबर 2016 में? तो इसको जो राइट आंसर है वो है सी, अक्टूबर 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। इसका जो उद्देश्य है साथियों, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, मतलब सभी राज्य, भारत में सभी राज्यों की संस्कृति, सभी राज्यों की संस्कृति और इतिहास, सभी राज्यों की संस्कृति और इतिहास को जोड़ना इसका मेन उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर है सी, अक्टूबर 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। कारतूस किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, अरबी, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, फ्रांसीसी। कारतूस फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हम बड़ों का आदर करते हैं, ये वाक्य किस प्रकार का है? आज्ञार्थक, संकेतार्थक, निश्चयार्थक या इच्छार्थक? तो साथियों निश्चित कार्य को सेवा भाव से करने का जहाँ पर बोध होता है, जहाँ पर निश्चित कार्य को करने का सेवा भाव का जो बोध होता है, वो निश्चयार्थक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार के निश्चयार्थक वाक्य कहलाते हैं। तो ये जो हम बड़ों का आदर करते हैं, इसमें निश्चयार्थक प्रकार का ये वाक्य है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? आँख, आंसू, जनता या बाल? तो साथियों इसमें देख रहे हैं हम तीनों जो ऑप्शन है ये एक वचन प्लस बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं। एक वचन में भी प्रयुक्त होते हैं और बहुवचन में, जबकि आँख सिर्फ एक वचन में प्रयुक्त होता है। बहुवचन के लिए आँख नहीं बल्कि आँखें या आँखों का प्रयोग किया जाता है। आँखें या आँखों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो है ए, आँख। साथियों अगला प्रश्न देखेंगे। असूरपस्य कई बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असूरपस्य शब्द का अर्थ है जिसको सूर्य भी स्पर्श न कर सके, जिसे सूर्य भी न देखे, ऐसा पर्दा जिसे सूर्य भी न भेद सके, सूर्य की ओर मुख किए हुए। तो इसे हमेशा याद रखें। असूरपस्य स्पर्श वाली बात हो रही है, जिसे स्पर्श न कर सके। कौन न स्पर्श कर सके? सूर्य भी स्पर्श न कर सके, उसे कहते हैं असूरपस्य। तो राइट आंसर ए हो गया हमारा। इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सी यू अगेन वेरी सून, टिल देन गुड बाय।